So last day we had completed Act 5, Scene 3 up to line number 50. The last line was uh, far from this country Pindarus shall run. Pindarus बोल रहा है कि अब इस कंट्री से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना दूर where never Romans shall take note of me, जहाँ पे रोम का कोई भी आदमी हम तक नहीं पहुँच पाएगा, और बोलकर एग्जिट हो जाता है. एंटर टिटिनियस विथ मेसाला. इसके बाद टिटिनियस और मेसाला एंट्री करते हैं. अब तक जो कैशियस है, कायस कैशियस, वो मर चुका है. वो दोनों को नहीं पता है. दोनों आते हैं सीन पे. मेसाला आते ही बोलता है, इट इज़ बट चेंज टिटिनियस, फॉर ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस पावर एज कैशियस लीजन्स आर बाय एंटनी. मेसाला बोलता है कि ये एक वॉरफेयर के फेट का चेंज है. वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा, जो हम लोग वॉर लड़ रहे हैं उसके भाग्य में बहुत बड़ा चेंज आया है. और चेंज ये है कि ऑक्टेवियस की आर्मी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है नोबल ब्रूटस के पावर से. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कैशियस के लीजन्स तबाह कर दिए गए हैं एंटोनी के आर्मी मैन से. मतलब इधर हमारा कैशियस का आर्मी हारा और उधर ऑक्टेवियस सीजर का आर्मी हारा. ये वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा फेट का चेंज है. टिटिनियस कहता है, दीज टाइडिंग्स विल वेल कंफर्ट कैसियस. हाँ चलो बताते हैं. कैसियस जब सुनेगा ना तो सुन करके उसको थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो हमारी आर्मी तो हार गई, लेकिन कम से कम हमारे दोस्त ब्रूटस की आर्मी तो जीत गई. ये सुन के थोड़ा उसको अच्छा लगेगा. ये जो टाइडिंग्स है, ये टाइडिंग चेंजेस के बारे में, समय का जो बदलाव है, सुनकर उसको अच्छा लगेगा. मैसाला बोलता है, वेयर डिड यू लीव हिम. वैसे तुम उसको कहाँ छोड़ के आए थे टिटिनियस लास्ट टाइम. टिटिनियस कहता है, all disconsolate with Pindarus his bondman on this hill. क्या बोलूँ, जब मैं उसे छोड़ के आया ना तो वो ऑल डिसकंसोलेट था, पूरी तरह से निराश हो गया था बेचारा. उसका मन दुखी था, निराश था. मैं उसको पिंडारस के साथ छोड़ के आया था. उसका बॉन्डमैन है ना पिंडारस. बॉन्डमैन मतलब उसका गुलाम. इसी पहाड़ी पे छोड़ के आया था. चलो अभी मिलते हैं. मैसाला कहता है, इज नॉट दैट ही दैट लाइज अपॉन द ग्राउंड. अरे टिटिनियस, देखो तो, कहीं वो कैशियस तो नहीं है जो जमीन पे गिरा पड़ा है. टिटिनियस कहता है, ही लाइज नॉट लाइक द लिविंग. अरे ये तो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे लग रहा है जिंदा नहीं है. ओ माई हार्ट. अरे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया. मैं साला दौड़ता है, इज नॉट दैट ही. ये वही है ना. टिटिनियस कह रहा है, नो दिस वॉज ही मैसाला बट कैशियस इज नो मोर. नहीं मैसाला, ये कैशियस था. जब जिंदा था तब ये कैशियस था. मैसाला, बट कैशियस इज नो मोर. लेकिन अब कैशियस नहीं रहा. यही ये बॉडी कैशियस था जब जिंदा था तो, लेकिन अब ये जिंदा नहीं है. ओ सेटिंग सन, ओ डूबते सूरज, एज इन दाई रेड रेज दाउ डोस्ट सिंक टुनाइट. आज जब तुम डूब रहे हो ना, और डूबते वक्त जो तुम्हारा ये रेड रोशनी है, लालिमा लिया हुआ जो तुम्हारा किरण है, उसी डूबते सूरज के साथ, उसी लालिमा के साथ, रेडनेस के साथ, सो इन हिज रेड ब्लड कैशियस डेज सेट. उसी लालिमा में ये रोम का जो सूरज है कैशियस, इसका भी खून का लालिमा दिखाई दे रहा है और ये डूब गया उसी में. जैसे तुम डूब रहे हो ऐसे ही मेरा रोम का सूरज कैशियस भी डूब गया. द सन ऑफ रोम इज सेट. रोम का सूरज डूब गया. आवर डे इज गॉन. हमारी खुशियों के दिन चले गए. अब हमारे कंफर्ट जोन चला गया हमारा. क्लाउड्स ड्यूज एंड डेंजर्स कम. चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं, काले घने बादल. चारों तरफ ड्यूज, घना कुहासा दिखाई दे रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है. चारों तरफ डेंजर्स दिखाई दे रहा है. आवर डीड्स आर डन. अब हमारा यहीं पर जितना भी अकॉम्प्लिशमेंट और मिशन हम लोगों ने अब तक बना के रखा था, अनअकॉम्प्लिश्ड रह गया. और ये पता नहीं चल रहा है कि आवर मिशन इज अकॉम्प्लिश्ड और नॉट. हमारा मिशन अकॉम्प्लिश्ड हुआ या नहीं. मिसट्रस्ट ऑफ माई सक्सेस हैड डन दिस डीड. और उसके बाद टिटिनियस अपना आखिरी स्टेटमेंट ये बोलता है कि ओह तुमने मिसट्रस्ट कर लिया. तुमने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, तुमको यकीन नहीं हुआ कि मैंने वो काम कर दिखाया. मैं उस काम में 100% सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ मेरे दोस्त. उसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली. मिसाला बोलता है, मिस ट्रस्ट. अभी देखो मिसाला का यहाँ पे जो लाइफ का फिलॉसफी है, उसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि विलियम शेक्सपियर का कितना गहरा अंडरस्टैंडिंग है अबाउट लाइफ. क्योंकि स्टेटमेंट तो अल्टीमेटली विलियम शेक्सपियर का ही है, लेकिन वो कैरेक्टर के जरिए बुलवा रहे हैं. तो मिसाला क्या बोलता है, मिस ट्रस्ट ऑफ गुड सक्सेस हैड डन दिस डीड. यही होता है मिसट्रस्ट में. यू आर राइट मेरे दोस्त टिटेनियस, बिल्कुल सही बोल रहे हो. ये जो डाउट है ना,
सक्सेस को लेकर के कि हम सक्सेस हुए कि नहीं, मेरा फ्रेंड सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ठीक। तुम्हारे मिशन का जो सक्सेस को लेकर जो डाउट हुआ था, किसके अंदर? कैशियस के अंदर। इसी ने उसकी जान ली है, उस डाउट की वजह से जान ली है। और उसके बाद फिर कहता है, ओ हेटफुल एरर मेलांकलीज चाइल्ड, उसको कर्ज करते हुए एरर को बोलता है। एरर मतलब क्या? मिस्टेक्स, गलतियां, त्रुटि, भूल, उसको बोलते हैं हम लोग एरर। कह रहा ओ हेटफुल एरर, एरर को बोल रहा है यू आर वेरी हेटफुल एंड यू आर द चाइल्ड ऑफ मेलांकली। तुम मेलांकली के बच्चे हो। मेलांकली मतलब क्या होता है? सैडनेस, दुखी फीलिंग, सैड फीलिंग, उसको बोलते हैं मेलांकली। तो दुखी फीलिंग का बच्चा कौन होता है? भूल। यानी कि जो इंसान दुखी रहता है उसमें टेंडेंसी आ जाता है भूल करने का, गलती कर बैठता है। तो ओ हेटफुल एरर मेलांकलिस चाइल्ड, क्यों तुम ऐसा एक्ट करते हो ऑन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के दिमाग में तुम ऐसा कैसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हो। इंसान हमेशा रेडी हो जाता है तुम्हारी वजह से टू रिसीव फॉल्स इंप्रेशंस। जो इंसान है ना, वो अपने लाइफ में भूल इंप्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई भी इंसान तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है भाई? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू एरर, तुम्हारी वजह से किसी भी भूल बात को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं जो एक्चुअली में है नहीं। और ये जो फॉल्स इंप्रेशन जिसको हम लोग रेडी हो जाते हैं ना रिसीव करने के लिए, हम लोग उसको, उसकी वजह से, फॉल्स इंप्रेशन की वजह से जो हमारे ऊपर गलती एक इंप्रेशन बनता है हमारे दिमाग में, उस गलती इंप्रेशन की वजह से हम लोग एप्रीहेंड करना शुरू कर देते हैं, शक करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में शक करने लगते हैं, माइंड में डाउट करने लगते हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं, जो हमारे आसपास हो ही नहीं सकता है, हम लोग वो डाउट करने लगते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओ एरर सून कंसेप्ट, ओ एरर, ओ भूल, तुमको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है इंसान। सून कंसीव्ड का मतलब तुम्हारा जन्म बहुत जल्दी हो जाता है, तुमको बहुत जल्दी सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दाउ नेवर प्रॉमिस्ड अनटू अ हैप्पी बर्थ, तुम्हारा जो बर्थ है ना वो हमेशा इल ओन्ड है, गलती से। तुम्हारा जन्म जो होता है हमेशा हमेशा गलत जगह पे होता है, गलती से होता है, और तुम्हारी वजह से हमेशा इंसान की मौतें होती हैं। तुम्हारी वजह से इंसान के दिमाग में गलत सोच आता है, गलत शंका आती है, और जो चीज़ नहीं होने वाला है उसके बारे में भी सोच सोच के इंसान सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। कॉज द डेथ ऑफ पेरेंट, जिसके दिमाग में तुम पैदा होते हो, ये जो भूल धारणा है ना, जिसके दिमाग में ये भूल धारणा पैदा होता है, अब वही तो उसका बियरर है ना, जिसके दिमाग में पैदा। सपोज तुम्हारे दिमाग में एक भूल धारणा पैदा हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, इतना ज़्यादा पैदा हो गया तुम्हारे दिमाग में, तो उसको बर्थ देने वाला कौन है? भूल धारणा को, तुम्हारा दिमाग, और तुम ही उसके बियरर हो। बियरर का ही डेथ हो जाता है। कभी कभी इंसान इसके लिए सुसाइड कर लेता है। दाउ नेवर promised unto a happy birth but kills the mother that engendered thee, तुम तो उसी को मार डालते हो जिसके यहाँ तुम पैदा लेते हो। ऐसे हो तुम, भूल को बोल रहा है मिसाला। टिटिनियस कहता है, व्हाट पिंडारस, वेयर आर दाउ पिंडारस, अब पिंडारस को ढूंढ रहा है, बोल रहा है पिंडारस, पिंडारस कहाँ हो तुम, पिंडारस, पिंडारस तुम किधर हो, ढूंढ रहा है। मिसाला कहता है, सिक हिम टिटानियस, टिटिनियस तुम उसे ढूंढो, किसे? पिंडारस को। इन लोगों को तो पता नहीं है ना कि पिंडारस जा चुका है। टिटानियस तुम पिंडारस को ढूंढो। वाइल्स्ट आई गो टू मीट द नोबल ब्रूटस, जब मैं जा रहा हूँ अभी, जबकि मैं चला जा रहा हूँ ब्रूटस के पास, नोबल ब्रूटस से मैं जाके मिलता हूँ। थ्रस्टिंग दिस रिपोर्ट इनटू हिज ईयर, आई मे से थ्रस्टिंग इट, नोबल ब्रूटस से मिलने का मेरा पर्पस क्या है? मैं इस रिपोर्ट को, मतलब कैशियस के मरने का रिपोर्टिंग करने में उसको जा रहा हूँ, मैं जाके उससे रिपोर्ट करूंगा। थ्रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी के कान में कोई बात को डालना। आई मे से थ्रस्टिंग इट, रिपीट करता है ये वर्ड को, बोल रहा है मैं, बेहतर होगा कि मैं ये इस बात को कहूँ कि मैं ये बात को उसके कान में जबरदस्ती उतारूंगा, वो सुनने को तैयार नहीं होगा कि उसका इतना करीबी दोस्त कायस कैशियस मर गया। फॉर piercing स्टील एंड डार्ट्स इनवेनॉम्ड, इनवेनॉम्ड मतलब जहर से मिला हुआ, जहर लगा हुआ। डार्ट्स इनवेनॉम मतलब तीर, बहुत सारे एरोज जिसमें जहर लगा के उसके बाद मारा जाता है किसी इंसान को। फॉर पर्सिंग स्टील, पर्सिंग स्टील मतलब वो घुसा देने वाला, पेट में घोप देने वाला जो स्टील होता है, खंजर, तलवार। तो शैल बी एज वेलकम टू द ईयर्स ऑफ ब्रूटस एज टाइडिंग्स ऑफ दिस साइट, जब ब्रूटस ये साइट देखेगा ना, ये नज़ारा देखेगा ना, कौन सा नज़ारा? कायस कैशियस के मरने का।
उसको कैसा तकलीफ होगा जान सकते हो तुम लोग? उसका ऐसा तकलीफ होगा जैसे कि उसको एरो उसके बॉडी में चुभ गया हो, ऐसा एरो जिसमें जहर लगाया गया हो। उसको ऐसा फील होगा जैसे कि स्टील उसके बॉडी में, खंजर तलवार उसके बॉडी में घोप दिया गया हो। टिटिनियस कहता है, हाई यू मैसाला एंड आई विल सिक फॉर पिंडारस द वाइल। हाँ ठीक है मैसाला, मैं जा रहा हूँ, मैं पिंडारस को ढूंढने जा रहा हूँ, और तुम जाओ खबर करो उसे। वाई डिडस्ट दाउ सेंड मी फोर्थ। उसके बाद बोल रहा है पिंडारस को ढूंढने जा रहा हूँ, और जैसे ही मैसाला एग्जिट कर जाता है सीन से, तब टिटेनियस खुद से बातें करता है, कह रहा ओ हो, क्यों तुमने मतलब कायस कैशियस ने, क्यों तुमने मुझे भेजा, आगे क्यों भेजा। ठीक है, ब्रेव कैशियस, मेरे बहादुर दोस्त कैशियस, डिड आई नॉट मीट दाई फ्रेंड्स। जिस काम के लिए तुमने भेजा था, क्या मैंने वो काम नहीं किया? तुमने मुझे देखने के लिए भेजा था कि वहाँ जो भीड़ लगी है वो लोग तुम्हारे सोल्जर्स हैं या दुश्मन के सोल्जर्स हैं। क्या मैं तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिला? डिड नॉट दे पुट ऑन माई ब्रोज दिस रैथ ऑफ विक्ट्री। जब मैं वहां पहुंचा था तो क्या तुम्हारे दोस्तों ने विक्ट्री होने का खबर मुझे नहीं दिया? क्या उन लोगों ने मेरे गले में विक्ट्री वाला माला नहीं पहनाया? कहने का मतलब लास्ट डे हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों को ऐसा लगा था ना, वो पिंडारस उसको खबर दे रहा है कि देखो वहां पे टिटेनियस पहुंच गया है, लेकिन बाकी लोग घोड़े से उतर रहे हैं, उसको भी उतार रहे हैं, चारों तरफ से घेर लिए हैं। एक्चुअली में वो लोग ब्रूटस के सोल्जर्स थे, और ब्रूटस की आर्मी जीत चुकी थी। वो खबर वो लोग दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो वो पकड़ने की खुशी में नहीं चिल्ला रहे थे, खुश होकर खुशी से चिल्ला रहे थे कि हम लोग ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी को हरा दिए हैं। वही बोल रहा है, क्या क्या मुझे वो फूल माला नहीं पहनाया गया वहां पर तुम्हारे दोस्तों से, ब्रूटस की आर्मी से? एंड बीड मी गिव इट टू दी। क्या ब्रूटस ने जो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें आके बता दूं, विक्ट्री का खबर दे दूं, क्या मैं तुमको देने नहीं आया? डिडस्ट दाउ नॉट बियर हियर देयर शाउट्स। क्या तुमने उन लोगों की आवाजें नहीं सुनी थी, चीखें नहीं सुनी थी खुशी की? Alas, thou hast misconstructed everything. हे भगवान, हाय, तुमको गलत फहमी हो गई हर चीज के बारे में। बट होल्ड दी, टेक दिस गार्लैंड ऑन दाई ब्रो। लेकिन रुको, अब ये गार्लैंड को तुम अपने सिर पर, अपने सीने पर, अपने कंधे पर सजाओ। ये गार्लैंड जो तुम्हारे लिए भेजा गया है, हार, फूलों का माला। अब ये फूलों का माला मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे ब्रो पे चढ़ाने के लिए। ब्रो सिर होता है। दाई ब्रूटस बिड मी गिव इट दी। तुम्हारे दोस्त ब्रूटस ने मुझे ये हार देकर भेजा है कि मैं तुम्हें पहनाऊं, तुम्हें चढ़ाऊं। एंड आई विल डू दिस हिज बिडिंग। और उसका कहा हुआ बात मैं मानूंगा, मैं तुम्हें ये फूलों का हार पहनाऊंगा। ब्रूटस कम अपेस, ब्रूटस जल्दी आओ, यहाँ पर जल्दी आओ। एंड सी हाउ रिगार्डेड कायस कैशियस, और आकर देखो कैसे मैंने अपना ड्यूटी निभाया है, कैसे मैंने कायस कैशियस को वो हार पहना दिया है, फूलों से सजा दिया है। बाई योर लीव गॉड्स, भगवान मुझे माफ़ करना। दिस इज अ रोमन्स पार्ट। ये एक सच्चे रोमन का रोल है जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, और वो सच्चे रोमन का रोल ये है, कम कैशियस स्वॉर्ड। जिस स्वॉर्ड से कैशियस मारा गया है, अब वो स्वॉर्ड मैं उठाऊंगा और अपने सीने में उतार दूंगा। अब मैं नहीं जी सकता मेरे दोस्त के बगैर, और वो अपने आप को मार लेता है, टिटेनियस भी। अलार्म, उसके बाद अलार्म बजता है स्टेज पर। एंटर ब्रूटस, मेसाला, स्ट्रैटो, वॉल्यूमिनियस एंड लुसीलियस। ब्रूटस कहता है, वेयर वेयर मैसाला डथ हिज बॉडी लाई। इसका मतलब मैसाला जाकर ब्रूटस को बता दिया था सारी बात, और मैसाला के साथ ब्रूटस दौड़ कर आता है देखने के लिए। कायस कैशियस को बोलता है, कहाँ है, कहाँ पड़ा हुआ है मेरा दोस्त? मैसाला कहता है, लो यॉन्डर एंड टिटेनियस मॉर्निंग इट। वो देखो वहां पर है, और टिटेनियस उसके ऊपर बैठकर मौन कर रहा है, मतलब रो रहा है, संताप कर रहा है, विलाप कर रहा है, मतलब वहीं बैठकर उसके डेड बॉडी के पास। क्योंकि मैसाला को भी तो पता नहीं है ना कि टिटेनियस मर गया। ब्रूटस कहता है, टिटेनियस फेस इज अपवर्ड। लेकिन वो कैसे संताप कर रहा है, कैसे दुखी, कैसे रो रहा है? उसका चेहरा तो ऊपर की तरफ देख रहा है, वो आसमान की तरफ, जमीन पर लेटकर। कैटो आके तुरंत देखता है टिटेनियस को, कहता है, ही स्लेन। अरे ये तो मर गया, इसका भी मृत्यु हो गया। ब्रूटस कह रहा है, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। बोला, जूलियस सीजर, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम अभी भी बहुत पावरफुल हो, मरने के बाद भी तुम बहुत पावरफुल हो। दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड। तुम्हारी आत्मा इस धरती पे चल रही है, इस जमीन पे तुम्हारी आत्मा चल रही है। एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड, और तुम्हारी आत्मा हमारी ही तलवार को चला रही है, हमारी तलवार को हैंडल कर रही है। इन आवर ओन प्रॉपर इंट्रेल्स, हमारे ही इंट्रेल्स में तुम्हारी तलवारें चल रही हैं।
जिस तलवार से तुम मारे गए वो तलवार एक एक करके हमारे ही सीने में, हमारे ही पेट में वो तलवार उतर रहा है और हम लोगों की मौत हो रही है। अलार्म बजता है जोर से। कैटो कहता है, ब्रेव टिटिनियस, लुक वेयर ही हैव नॉट क्राउंड डेड कैशियस। कैटो ध्यान ले खींचता है, ड्रॉ करता है अटेंशन किसका, ब्रूटस का। बोल रहा है, देखिए सर, देखिए टिटिनियस कितना बहादुर था, मरने के पहले भी देखिए कितना अच्छे ढंग से क्राउन कर दिया है, कैशियस के डेड बॉडी को कितनी अच्छी तरह से क्राउन कर दिया है, सजा दिया है। ब्रूटस का ये लास्ट स्टेटमेंट इस एक्ट का, इस एक्ट 5 सीन 3 का। ब्रूटस कहता है, आर येट टू रोमन्स लिविंग सच एज दीज। बोलता है, आज के बाद हम लोग कभी भी पूरे रोम में कभी भी हम लोग ऐसे दो नोबल रोमन को नहीं देख पाएंगे इस तरह से एक साथ, जैसा आज देख रहे हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है। कैशियस, हम तुम्हें अलविदा करते हैं मेरे दोस्त। फेयर दी वेल, इट इज इम्पॉसिबल दैट एवर रोम शुड ब्रीड दाई फेलो। इम्पॉसिबल है कि रोम में आज के बाद तुम्हारे जैसा कोई रोमन का जन्म होगा मेरे दोस्त, कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आई ओ मोर टीयर्स। मेरे दोस्तों, मैं कैशियस की मौत पे अभी बहुत आंसू बहाता, मेरे हिस्से में बहुत आंसू बहाना बाकी है। टू दिस डेड मैन देन यू शैल सी मी पे। जितना तुम लोग देख पा रहे हो मुझे ना अभी आंसू बहाते हुए, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे दुख और मुझे आंसू जताना है, बहाकर, आंसू बहाकर। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं खाली वक्त में अपने दोस्त को याद करके रोऊंगा, आंसू बहाऊंगा। आई शैल फाइंड टाइम कैशियस, आई शैल फाइंड टाइम। इतना जल्दबाजी में मैं वो दुख नहीं जता सकता, आंसू नहीं बहा सकता इतना कम। कम देयरफॉर एंड टू थेसोस सेंड हिज बॉडी। आओ आओ फिर हम लोग उसके बॉडी को, कायस कैशियस की बॉडी को थैसोस भेजते हैं। थैसोस क्या है? तो वो जगह है जहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से, ऑनरेबल तरीके से उसके डेड बॉडी को बरी किया जाएगा या फिर क्रेमेट किया जाएगा, जो भी। हिज फ्यूनरल शैल नॉट बी इन आवर कैंप। वो इतना हल्का इंसान नहीं था कि उसके फ्यूनरल को हम लोग यहीं कैंप में ही निपटा देंगे। कैंप में नहीं निपटाएंगे, उसको थैसोस में निपटाएंगे। लेस्ट इट डिस्कम्फर्ट्स अस, हिज फ्यूनरल्स शैल नॉट बी इन आवर कैंप। हम लोग कायस कैशियस का फ्यूनरल्स, उसका अंतिम संस्कार यहाँ कैंप में नहीं करेंगे। लेस्ट इट डिस्कम्फर्ट अस, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी। हमारे दोस्त का अंतिम संस्कार हम लोग यहाँ कैंप में नहीं करेंगे, उसको पूरे रीति रिवाज के साथ थैसोस में करेंगे, उसकी बॉडी को ले जाकर के। लुसिलियस, कम एंड कम यंग कैटो। लुसिलियस और कैटो को सामने बुलाता है, कहता है, लेट अस गो टू द फील्ड। आओ चलो हम लोग फील्ड में चलते हैं, बैटल फील्ड में। लेवियो एंड फ्लेवियस सेट आवर बैटल्स ऑन। जाओ लेवियस और फ्लेवियस, लेवियो एंड फ्लेवियस, जाओ तुम दोनों जाकर बैटल ऑन करो, बैटल की शुरुआत करो। इट इज 3 o'clock, 3 बज चुके हैं। एंड रोमन्स, येट बिफोर नाइट वी शैल ट्राई फॉर्चून इन अ सेकेंड फाइट। 3 बज चुके हैं रोमन्स, हम सब रोमन्स, रात होने के पहले हम लोग अपने फॉर्चून को एक दूसरी बार वॉर में ट्राई करना चाहते हैं। मतलब सेकेंड टाइम एक दूसरा वॉर करें और देखेंगे कि इस दूसरे वॉर में हम लोग जीत पाते हैं या नहीं। तो दूसरी लड़ाई की तैयारी करते हैं और चलो उसमें अपना लक आजमाते हैं, बोलकर एग्जॉन्ट करते हैं। और यहीं पे एक्ट 5 सीन 3 खत्म होता है।